हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम मैथ पेडागोजी में बेन हीले का ज्यामितीय विचार इन्होंने जो दिया था ये पढ़ने वाले हैं। और इससे आपका एक क्वेश्चन तो हमेशा आपके मैथ पेडागोजी सीटेट में आता ही है और कभी कभी दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ केवल समझने की ज़रूरत है। यदि आप इनके पांचों इन्होंने जो पद बताए हैं और इनके जो लेवल हैं, 4 लेवल इन्होंने बताए हैं, यदि ये समझ लेते हैं तो फिर इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बाद में हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं बेन हीले का ज्यामितीय विचार। तो बेन हीले ने अपने ज्यामितीय जो इन्होंने विचार दिया है उसमें 5 पद बताए हुए हैं और लेवल कितने हैं, 4 लेवल बताए हैं। अब ये किस प्रकार से हैं, तो कभी कभी तो इनका क्रम ही पूछ लेते हैं कि इनका उचित क्रम क्या रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि 5 पद और 4 चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनका पहला पद है चाक्षुषीकरण। ठीक है, इसको इन्होंने लेवल 0 से रखा है। तो इन्होंने अपने लेवल की जो शुरुआत है वो 0 से करी है। इस कारण से कितने लेवल हैं इनके, 4 लेवल हैं। ठीक है, लेकिन जो पद हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो चाक्षुषीकरण जो होता है इसको इन्होंने लेवल 0 कहा। नेक्स्ट है विश्लेषण, ये आपका क्रम है, क्रम से ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, और 5वां है इनका पद दृढ़ता। ठीक है, तो विश्लेषण को लेवल 1 कहा जाता है, अनौपचारिक निगमन लेवल 2, औपचारिक निगमन लेवल 3 और दृढ़ता लेवल 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनके 5 पद और 4 लेवल हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किसमें बालक क्या सीखता है। तो इनका जो पहला पद होता है वो है चाक्षुषीकरण। कभी कभी ये ना देकर ऑप्शन में दे देते हैं मानसिक चित्रण लेवल 0, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस स्तर में बालक आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दिखावट के आधार पर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देंगे कि एक बालक है जो कोई आकृति बनी हुई है, मान के चलिए ये वर्ग बना हुआ है, तो इसको दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है, तो वह बेन हीले के किस स्तर में है। तो आपको बता दें चाक्षुषीकरण या लेवल 0 दिया रहेगा। तो याद रखना केवल दिखावट के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्लेषण। इनका सेकंड जो स्तर होता है वो है विश्लेषण, जिसे इन्होंने लेवल 1 एनालिसिस कहा है। तो वहाँ केवल देख रहा था, यहाँ पर जो हर एक क्रिया है वो यहाँ रिपीट भी होगी और इसके अलावा एक नई क्रिया भी दिखेगी। ठीक है, तो वहाँ दिखावट था तो यहाँ दिखावट तो रहेगा ही, इसके साथ अन्य क्रिया क्या करता है बालक, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो इस स्तर पर बालक आकृतियों को उनकी दिखावट के साथ साथ गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है और चित्र भी बना लेता है। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बेन हीले के किस स्तर में बालक गुणों के आधार पर वस्तुओं को वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। वहाँ ऑप्शन इसी तरीके से दिया गया था, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और इस प्रकार से चाक्षुषीकरण। तो क्या है, विश्लेषण। तो यहाँ पर दिखावट के साथ साथ, मतलब दिखावट के आधार पर तो बता ही देगा कि ये वर्ग है या आयत है या चतुर्भुज है, क्या है, लेकिन गुण भी बता देगा। कैसे गुण, जैसे यहाँ पर उसने दिखावट के आधार पर बता दिया कि ये वर्ग है, अब गुण क्या बताएगा कि इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरीके से वो वर्णित भी कर देगा और वर्गीकृत भी कर देगा और चित्र भी बिना देखे बना लेगा। वो विश्लेषण स्तर होता है। अब यहाँ आपको बता दें, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत तो कर लेते हैं। एक विशेषता पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो पूछ सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोच भी सकता है और आकृतियों को देखकर उनके गुणों को समझ लेते हैं, किंतु उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता। कैसे, मान के चलिए ये वर्ग है और ये आयत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बता तो देगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यहाँ बता देगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इनमें समानता और संबंध नहीं बता पाएगा कि इनमें समानता क्या है और इनमें संबंध क्या है। तो ये इसकी नेगेटिव विशेषता होती है। तो क्वेश्चन ए भी बन सकता है आपका कि बेन हीले के किस स्तर में बालक वस्तुओं के गुणों में समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता। तो वो आपका रहेगा विश्लेषण लेवल। ठीक है, अब यही आपका जो इनका तीसरा स्तर आएगा, वहाँ ये समानता और संबंध यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा और नेक्स्ट विशेषता जो रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी। देखते हैं अब हम नेक्स्ट इनका जो स्तर है अनौपचारिक निगमन, जिसे लेवल 3 कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस स्तर में बालक में भाषाई कौशल विकसित हो जाते हैं। भाषाई कौशल का मतलब है यहाँ समानता और संबंध भी बता देगा और अन्य भाषा का प्रयोग करके उसकी प्रॉपर्टीज को बता सकता है। ठीक है, तो अनौपचारिक निगमन में यहाँ दिखावट के आधार पर भी बता देगा, गुणों के आधार पर भी बता देगा और भाषाई कौशल भी विकसित, मतलब पहले जो 2 स्तर की विशेषताएं हैं वो इसमें समाहित रहेंगी। ठीक है,
तो इस स्तर में बच्चे गुणों के बारे में सोच सकते हैं और विभिन्न आकृतियों के मध्य भाषाई आधार पर समानता और संबंध भी बता देंगे। हमने अभी बताया था कि इनका जो इससे पहले का स्तर था उसकी ये विशेषता नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो जाती है, मतलब ए बालक यहाँ पर ये क्रियाएं कर सकता है, वहाँ पर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, इस स्तर में बच्चे जो है अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देते। जब भाषाई कौशल विकसित हो गया, मतलब परिभाषाएं ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो स्वयं से बनाने लगते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि किस स्तर में बालक परिभाषाओं या विभिन्न प्रकार के कौशलों को सिद्ध नहीं कर पाते, तो वो अनौपचारिक निगमन रहेगा और पूछ लेगा कि किस स्तर में भाषा के आधार पर समानता और संबंध बता देते हैं, तो वो भी आपका अनौपचारिक रहेगा। ठीक, देखते हैं। इस स्तर में बच्चे दिखावटी और गुणों और भाषाई आधार पर अर्थपूर्ण, मतलब ये आपका सार दिया है कि दिखावट भी बता देगा, दिखावट के आधार पर, गुणों के आधार पर और भाषा के आधार पर समानता संबंध बता देगा, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता। ये इसकी नेगेटिव विशेषता है, याद रखना। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर की दो दो विशेषताएं और यही दोनों क्वेश्चन आपके बनने हैं। नेक्स्ट स्तर देखते हैं इनका औपचारिक निगमन डिडक्शन लेवल जो है इनका 3 रहता है और इस स्तर में बच्चे सिद्ध करने का कौशल यहाँ विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर सिद्ध भी कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस स्तर में बच्चे लॉजिकली सोचना, मतलब तर्क वितर्क करने लगते हैं, सोचने लगते हैं तथा विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। मतलब यहाँ पूर्ण परिपक्व बालक हो जाता है। यहाँ पर दिखावट के आधार पर भी, गुणों के आधार पर भी समानता संबंध स्थापित भी कर लेगा और सिद्ध भी कर लेता है। ये आपका औपचारिक निगमन होता है। इन्हीं चारों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी आपको याद रखना है। होता है दृढ़ता, लेवल 4 जिसे कहते हैं, रेगर इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर छिपे हुए जो अमूर्त विचार होते हैं उनको यहाँ पर बालक सोचने लगता है, जो नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पर सोचता है। तो ये रहे इनके चारों स्तर। एक बार आप रिकॉल जरूर करें इसे। सबसे पहले इन्होंने 5 स्तर और 4 लेवल बताए हुए हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। इनका क्रम याद रखना आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्तर में केवल दिखावट के आधार पर वस्तुओं को वर्णित वर्गीकृत करता है। सेकंड में दिखावट के आधार के साथ साथ गुणों के आधार पर भी वर्णित वर्गीकृत कर लेता है, चित्र भी बना लेता है, लेकिन उनकी क्या करता है, समानता और मतलब क्या नहीं कर पाता यहाँ पर, तो आपको बताया था संबंध स्थापित नहीं कर पाता। तीसरा स्तर है, इसमें भाषाई कौशल विकसित हो जाते हैं, भाषाई आधार पर समानता संबंध भी बता लेता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता। और चौथा स्तर, इसमें सारे गुण इसमें देखने को मिलते हैं, दिखावट भी देखने को मिलेगी, गुणों के आधार पर भी बता देगा, सिद्ध भी कर लेगा, सारी चीज़ें। ठीक है।